हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 255 और आज की टीचिंग को मैं एक सवाल के साथ शुरू करती हूँ। जब भी आप कभी मंदिर जाते हो तो कभी आपने ऐसा सुना है किसी के मुंह से कि भगवान आप मुझे दुख दो, भगवान आप मुझे दर्द दो, भगवान आप मुझे नुकसान दो, भगवान मुझे कोई प्यार ना करे, भगवान मैं सबसे बुरा आदमी बन जाऊँ। क्या आपने कभी ऐसा किसी को बोलते हुए सुना है? अब ये तो मैंने मंदिर जाने की बात कही। नॉर्मली भी जब भी हम ऐसे यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो आपको कहना है वो कह लीजिए, तो क्या आप कभी ऐसी चीज़ें मांगते हो कि मुझे कष्ट दो, मुझे मृत्यु दे दो? ऐसा सुना है कभी किसी के मुंह से कि भगवान मुझे मार दो? हाँ, अगर कोई ऐसा बोलता है कि भगवान अब मुझे मौत दे दो, तो वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो अपनी सारी उम्मीद खो चुका होता है। उसको कहीं से प्यार नहीं मिल रहा होता है। उसकी जो भी उम्मीदें होती हैं लोगों से या बाकी सबसे, वो सब टूट जाती हैं। तब वो उस दर्द में कहता है, पर एक्चुअल में कोई भी अपने लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मांगता है जो कि वो रियल में चाहता ना हो। हम ऐसी चीज़ें मांगते नहीं हैं। हम जब भी भगवान जैसे बात करते हैं, हम कहते हैं भगवान आप मुझे खुशियाँ दो, आप मुझे बरकतें दो, आप मुझे प्यार दो, मैं एक अच्छा इंसान बनूँ, समझदार इंसान बनूँ, अच्छा कमाऊँ, अच्छे काम करूँ, पुण्य के काम करूँ। हम सब यही सब चीज़ें मांगते हैं। तो आज की टीचिंग में रॉन्डा बहन हमें यही कह रही हैं कि कोई भी इंसान जानबूझकर किसी ऐसी चीज़ को अपनी ओर नहीं लाएगा जो वह न चाहता हो। लेकिन तो यही बात है ना कि इंटेंशनली कभी भी हम ऐसी चीज़ें नहीं मांगते हैं जो कि हम रियल में नहीं चाहते हैं, जो कि हमें पसंद नहीं है। पर होता ये आया है कि हम लोग ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ तो कर रहे थे, पर उसके बारे में अवेयर नहीं थे। हमें इतनी क्लैरिटी नहीं थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अब ऐसा तो नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने 6 महीने पहले सुना हो या 2 साल पहले सुना हो या इससे पहले कभी सुना हो या अभी पिछले दिन ही सुना हो इसके बारे में, तो सिर्फ क्या आपने अपनी पूरी उम्र में बस वो एक दिन वो अभी यूज़ करना शुरू किया? नहीं, हम तो उसे बचपन से, जब से हम पैदा हुए हैं तब से उसे यूज़ करते आ रहे हैं। पर ऐसा हो सकता है कि पहले हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, पता नहीं था कैसे यूज़ करना है और किन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करना है। तो हम वहाँ पे इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते थे क्योंकि हमें उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी। इसलिए हमें कहा जा रहा है कि पहले के लोग इसलिए ज़्यादा ये दुख दर्द ज़्यादा उनको मिलता था क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते थे। वो इस नियम के बारे में जागरूक ही नहीं थे। पर अब टाइम बदल चुका है। अब आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हो और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज है अब। तो अब आपको पता है कि आपकी जो लाइफ है वो टोटली आपके हाथों में है। आप जैसा चाहो उसे बना सकते हो अपने सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपने थॉट से, अपनी फीलिंग्स से, अपने शब्दों से, अपने एक्शंस से। थैंक यू टू रॉन्डा मैन और थैंक यू उन सब लोगों का जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतनी इजीली हमें बताया है। देखो, हमारे ये जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि भागवत गीता में तो बहुत सरल भाषा में ये कहा गया है। इवन ये जो हमारे बाइबल, कुरान और हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है, इनमें भी ये सब चीज़ें कही गई हैं। होता ये है कि बहुत सारे लोग आध्यात्मिक नहीं होते हैं या बहुत सारे लोग अगर उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ते भी हैं तो उनको कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि हमारा वो जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो इतना एक्सपेंड नहीं हुआ होता है। पर रॉन्डा मैन ने जो द सीक्रेट बुक लिख के और द सीक्रेट मूवी बना के ये चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं कि हर कोई इसे सोच समझ सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज जाइए द सीक्रेट मूवी को जाके देखिए। यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है द सीक्रेट मूवी, इन हिंदी या इन इंग्लिश, जैसे भी आपको देखनी है वैसा लिखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको पूरी की पूरी मूवी मिल जाएगी और उसे देखिए। और मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ, जब भी द सीक्रेट मूवी को देखिए तो किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पे ना हो, जैसे कि ईयरफोन लगा के उस वक्त उसको देखिए जब आप बिल्कुल टोटली फ्री हो, जब आपको पता है कि 1-1.5 घंटा आपको अब कोई काम नहीं है, बस उसे तब देखिए, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिए। और जैसे होता है ना कि भगवत गीता को जितनी बार आप पढ़ते हो, जितनी बार आप उसे पढ़ते हो, आपको नई चीज़ों का ज्ञान होता है, आपको नई चीज़ें मिलती हैं सीखने को। आपको लगता है पिछली बार ये कैसे स्किप हो गया, मुझे ये चीज़ इस तरह से क्यों समझ नहीं आई। सेम द सीक्रेट मूवी के साथ है। द सीक्रेट मूवी को जितनी बार देखोगी नई चीज़ हर बार वो नहीं लगेगी, हर बार लगेगा कि यार पिछली बार तो ये सुना ही नहीं था, इस बार ये चीज़ समझ में आई।
ठीक है। तो द सीक्रेट मूवी को देखो, ठीक है। अगर आपके पास द सीक्रेट बुक नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ आपको मेरे चैनल पे द सीक्रेट बुक का PDF मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। आप उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से बुक डाउनलोड करके रख लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप पूरी बुक को एक बार नहीं पढ़ पाते हो, कोई सा भी पेज खोल दीजिए, उस पेज को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए और ये सोचिए कि ये जो मैंने अभी पेज ओपन किया है, आज जो भी मैं सिग्नल भगवान से मांग रही थी या जो भी मेरे सवालों के जवाब हैं वो इसी पेज में छुपे हैं और उससे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए और किसी से माफ़ी लीजिए। किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, छोटी सी ज़िंदगी है, क्यों ग्रजेस पकड़ के रखना है। माफ़ कीजिए, उनको भी जीने दीजिए और ख़ुद भी दिल खोल कर जिए, दिल खोल कर सांस लीजिए। क्यों ऐसे सफोकेटेड सा फील करते हो हमेशा, ठीक है। और अभी तक इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट्स देती रहती हूँ, अच्छे अच्छे डीप थॉट्स वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ, इसलिए वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही सुबह वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इन प्यारी प्यारी टीचिंग की वीडियो को सुन के करें। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्या पता किसको इन वीडियोज़ की ज़रूरत हो, ठीक है। And happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed, सबका मंगल हो।